Assalamu alaikum. Today I will tell you about phrasal verbs of cooking. So most of us like to eat and most probably like to do cooking, and so today I decided to tell you about phrasal verbs of cooking. So let's start. Alright, now heat up, warm up. तो हम लोग ये फ्रेज़ल वर्ब यूज़ करते हैं जब हमें इंडिकेट करना होता है कुछ वार्मर या हॉटर। ठीक है, तो हम लोग ये वाला फ्रेज़ल वर्ब इन दैट सेंस यूज़ करते हैं। तो एक माइनर सा जो डिफरेंस है हीट अप और वार्म अप में, वो ये है कि हीट अप जो है वो यूज़ होता है कुछ भी क्विकर जो हम लोग काम करें। लाइक अगर हम लोग कोई चीज़ जो है माइक्रोवेव में हम लोग गर्म करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हीट अप। अगर कोई चीज़ डिले करती है या देर से काम करती है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉन्गर, वार्म अप यूज़ करेंगे। कोई काम अगर कोई लॉन्गर टाइम में हो रहा हो तो लाइक स्टोव पे हम लोग कोई काम करेंगे या कोई यूज़ करेंगे स्टोव, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वार्म अप। तो ये माइनर सा डिफरेंस था इन दोनों में, बट मीनिंग इज सेम। Alright, now these two phrasal verbs are in pairs and they have opposite in meanings. तो अगर हमें ये इंडिकेट करना हो कि हमें इंक्रीज़ करनी है हीट, तो हम लोग यूज़ करेंगे टर्न अप। एंड अगर हमें ये इंडिकेट करना हो कि हमें हीट का जो हीट है हमें कम करनी है, डिक्रीज़ करनी है, तो हम लोग यूज़ करेंगे टर्न डाउन। लाइक इफ़ यू से कैन यू प्लीज़ टर्न अप द heat, so we will use turn up. But if you want to say कि हम please can you turn down the heat, so we will use turn down। ठीक है, तो ये दो फ्रेजल वर्ब्स थे जो हम लोग कुकिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर टू फ्रेजल वर्ब्स। और द थर्ड वन इज़ subsequently the third one is pass up, टू नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, तो अगर हमें किसी चीज़ की एडवांटेज लेना हो या किसी गुड अपॉर्चुनिटी को लेना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे पास अप। बट इफ़ वी वर टॉकिंग इन कुकिंग सेंस, तो हम लोग जो है वो इस वे में लेंगे कि हम लोग जैसे किसी के डिनर को इनविटेशन को लेना हो अपॉर्चुनिटी, या हमें किसी की इनविटेशन किसी को इनवाइट करना हो, उस वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना हो, तो फॉर दैट सेंस वी विल यूज़ पास अप। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही पास्ड अप ऑन देयर डिनर इनविटेशन, सो वी विल यूज़ पास अप। Furthermore is eat up. Eat up has two meaning, and first is to eat of all something। ठीक है, तो सेकंड वन है टेलिंग समवन टू स्टार्ट ईटिंग। ठीक है, सेकंड वन जो है, वो जो सेकंड मीनिंग है ईट अप का, वो हम इस सेंस में लेंगे कि कोई कमांड कर रहा होगा, हम लोग जो है वो कमांड कर रहे होंगे, तो इस सेंस में हम लोग ईट अप लेंगे, बट इन कुकिंग फ्रेजल वर्ब और टू। ठीक है, तो हम लोग उसी के अंदर जो है वो ईट अप को मीनिंग को डालेंगे, बट इन अ वे टू गिविंग अ कमांड टू समवन। ठीक है, लाइक बट फर्स्ट वन इज़ टू मच कॉमन इन कुकिंग। और एग्जांपल हम लोग इस तरह से लेंगे कि आई ईट अप ऑल द कुकीज़। लाइक मैंने सारी कुकीज़ खा ली, लेकिन जो जितनी भी, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर 6 कुकीज़, आई ईट ऑल द 6 कुकीज़ एंड नो कुकीज़ आर लेफ्ट। ओके, तो आई ईट अप ऑल द कुकीज़। और जो सेकंड वन है वो हम लोग सेकंड मीनिंग है कमांड वाला, वो हम लोग कमांड के वे में लेंगे, बट इन द कुकिंग। ओके, सब्सिक्वेंटली द फ्रेज इज पिग आउट, टू ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड और समथिंग एंड ईट इट क्विकली। ठीक है, तो हम लोग जो है वो पिग आउट जब यूज़ करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा फूड अमाउंट में हो और वो सारा का सारा एक बंदा खा ले, तो फॉर दैट रीज़न वी यूज़ पिग आउट। लाइक if someone is eat food in excessive amount, well, it doesn't seems nice to eat all the food, but we use pig out for the purpose when someone eat a large amount or excessive amount of food by himself, so we use the phrase pig out. Furthermore is chop up. If someone wants to cut something
तो हम लोग यूज़ करेंगे चॉप अप। वेजिटेबल्स हैं या कुछ भी है, टोमेटोज़ हैं, पोटैटोज़, तो हम लोग उसको कट करने के लिए यूज़ करेंगे चॉप अप। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है कैन यू प्लीज़ चॉप अप द टोमेटोज़। तो हम लोग चॉप अप यूज़ करेंगे टोमेटोज़ को कट करने के लिए। देन द सेकेंड एग्जांपल इज़ लेट्स स्टार्ट चॉपिंग अप ऑल दीज ऑनियंस। तो हम लोग ऑनियंस को या किसी भी वेजिटेबल को चॉप करने के लिए, कट करने के लिए हम द फ्रेज़ यूज़ करेंगे चॉप अप। ठीक है, कट की जगह हम लोग चॉप अप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली वी यूज़ कट टू कट समथिंग लाइक वेजिटेबल को हम लोग कट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कट, जो कि बहुत कॉमन है। ठीक है, तो हम उसकी जगह ये फ्रेज़ भी यूज़ कर सकते हैं चॉप अप। ठीक है, well now this one is thaw out. When frozen food becomes softer or unfrozen, so that's ready to cook. ठीक है, तो हम लोग थॉ आउट जब लोग यूज़ करते हैं, जब हमें कोई फूड जो है वो निकाल के बाहर रख दिया हो, ठीक है, तो और वो अनफ्रोज़न हो गया और सॉफ्ट हो गया और आराम से कुक हो सकता हो, तो उसके लिए हम लोग जो है वो थॉ आउट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो या हम लोग ने रेफ्रिजरेटर से निकाल के हमने फ्रिज वाले पोर्शन में रख दिया हो, तब भी हम लोग यूज़ करेंगे थॉ आउट। ठीक है, फर्दर मोर इज़ बॉइल्ड ओवर। ऑलराइट, सो हम लोग बॉइल्ड ओवर जब हम लोग यूज़ करेंगे, जब भी कोई हम लोग मिल्क या कुछ वाटर जब हम बॉयल कर रहे हों, स्पेशली अगर मिल्क बॉइल्ड होता है, तो अगर वो कंटेनर के ऊपर तक आ जाए तो हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे फ्रेज़ बॉइल्ड ओवर। ठीक है, तो लाइक इफ़ वी सी एन एग्जाम्पल, वी से द मिल्क इज़ बॉइल्ड ओवर। ठीक है, इट्स मीन के मिल्क जो है ना वो कंटेनर के टॉप तक आ गया है, एंड मीन दैट इन द टाइम वो गिर भी सकता है। ठीक है, फॉर दैट वी यूज़ दिस फ्रेज। ठीक है, एंड यू ऑल्सो आर लुकिंग व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग अबाउट कुकिंग, यू यूज़ मल्टीपल फ्रेजेस एंड वी डोंट नो इट। ओके, तो हम लोग फ्रेजेस जो हैं कुकिंग के इतने यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्रेस कुकिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ eat out, eat in. These two are in pairs and opposite of each other. And eat out हम लोग जब यूज़ करेंगे जब हमें कहीं आउटसाइड डिनर पे जाना हो, लंच पे जाना हो या समवेयर एल्स खाने के लिए जाना हो, लाइक रेस्टोरेंट या किसी और के हाँ, या समवेयर एल्स बट आउटसाइड फ्रॉम द होम। एंड ईट इन हम लोग जब यूज़ करेंगे जब हम लोगों को घर में ही खाना खाना होगा, इनसाइड आवर होम। ठीक है, बट मोस्ट कॉमन इज़ ईट आउट इंस्टेड ऑफ ईट इन। ठीक है, और जो है लाइक ईट इन जो है वो इतना कॉमन नहीं है, बट वी कैन स्पीक इन द सेंटेंस, लाइक वी कैन स्पीक लाइक ईट इन दिस वे, लाइक हाउ कम यू वॉन्ट टू ईट इन टू नाइट। ठीक है, हम लोग सेंटेंस में स्पीक कर सकते हैं, बट ईट आउट इज़ मोर कॉमन फ्रेज इन कुकिंग। ठीक है, और ईट इन भी यूज़ कर सकते हैं इन स्पीकिंग एज वेल। सो फॉर टुडे दिस इज़ 8 or 9 phrases which we can use in cooking to express our cooking. Or thanks for watching this video.